लूण करण बीकानेरियो महमद खां नागौर एक समय भेला हुआ करने लागा झोड़। बात चलाई जंभ की बैठे करे अचीर जाम्भोजी हिंदुआरा देव के मुसलमानारा पीर। एक बार बीकानेर के राव लूणकरण और नागौर के सूबेदार महमद खान दोनों आपस में मिले। बातचीत चर्चा करते हुए जाम्भोजी की बात चलाई और जाम्भोजी की बात करते करते राव लूणकरण कहने लगा कि जाम्भोजी तो हमारे देव हैं, हमारे गुरु हैं, हमें सही मार्ग बताते हैं। तो उसी समय महमद खान नागौरी कहने लगा, अरे आप जाम्भोजी को हिंदुओं के देव मत कहो, वे तो हम मुसलमानों के पीर हैं, वे हमें उपदेश देते हैं, हमें सच्ची राह बताते हैं। तो दोनों के बीच ये चर्चा बढ़ने लगी, विवाद खड़ा हो गया। तो उस समय इस विवाद का निर्णय कैसे हो, तो इस बात के लिए उन्होंने ठीक समझा कि स्वयं जाम्भोजी से ही पूछ लिया जाए कि वे हिंदुओं के देव हैं, गुरु हैं या मुसलमानों के पीर हैं। उस समय निर्णय करने के लिए जाम्भोजी के पास उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। राव लूणकरण ने अपना पुरोहित भेजा और महमद खान नागौरी ने अपना काजी जाम्भोजी के पास भेजा। उस समय भगवान जाम्भोजी ने पुरोहित के प्रति ये शब्द सुनाया और पुरोहित को उपदेश दिया। उसके बाद काजी की शंका का भी निवारण किया। राव पुरोहित में लियो काजी भेजो खान और जम्बेश्वर पे आए के बूझा विधि विधान। पुरोहित बुलायो देव जी लियो निकट बुलाए और शब्द सुनायो जम्ब गुरु दुर्मति दई नसाए। भगवान जाम्भोजी ने उन दोनों में से पुरोहित को पहले अपने पास बुलाया और पुरोहित के प्रति शब्दोच्चारण किया और भगवान जाम्भोजी कहने लगे, हिंदू होय के हरि क्यों ना जंप्यो, काहे दह दिस दिल पसरायो, सोम अमावस आदित वारी, काहे काटी बन रायो। भगवान जाम्भोजी पुरोहित के प्रति शब्द सुनाते हुए कहने लगे, हे पुरोहित, तुम अपने आप को हिंदू कहते हो और मुझसे ये पूछने आए हो कि आप हिंदुओं के देवता हो या नहीं, आप हिंदुओं के गुरु हो या नहीं। तो तुम ये तो बताओ कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। वास्तव में हिंदू का कर्तव्य क्या होता है, वास्तव में हिंदू होता क्या है, कौन होता है हिंदू, क्या तुम ये जानते हो, क्या तुम वास्तव में हिंदू हो। तो भगवान जाम्भोजी यहाँ पर संकेत करते हैं, वे कहते हैं हिंदू होए के हरि क्यों ना जंप्यो। अगर वास्तव में हिंदू ही हो तो तुमने हरि का स्मरण क्यों नहीं किया, भगवान विष्णु की उपासना क्यों नहीं की। काहे दह दिस दिल पसरायो, दसों दिशाओं में भटकते क्यों रहे, अपने मन इंद्रियों को क्यों भटकते रहने दिया। उन्हें एकाग्र चित्त करके भगवान विष्णु का ध्यान करो, यही तो हिंदू का प्रथम और परम कर्तव्य है। इसके बाद भगवान जाम्भोजी कहने लगे कि सोम अमावस आदित्य वारी काहे काटी बन रायो। चंद्रमा के रहते सोम चंद्रमा को कहा जाता है और चंद्रमा के रहते आदित्यवारी आदित्य सूर्य को कहा जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य के रहते या फिर जब चंद्रमा नहीं होता वो एक ही रात्रि होती है अमावस्या। तो अमावस्या और हर प्रत्येक रात्रि और प्रत्येक दिन यानी सदैव सदा सर्वदा का यहाँ पर निर्णय किया गया कि कभी भी तुमने वृक्ष क्यों काटे, काहे काटी बन रायो, तुमने वृक्ष क्यों काटे। यदि तुम हिंदू हो, अपने आप को हिंदू समझते हो, तो जीवों पर दया क्यों नहीं करते, और वृक्षों में भी तो जीव है।
गहन गहनते बहन बहनते, निर्जल ग्यारस मूल बहनते। काहे रे मूर्खा तै पालंग सेज निहाल बिछाई। भगवान जाम्भोजी यहाँ पर जो ना करने योग्य कार्य थे उनको जो हम करते जा रहे हैं उनसे रोकने का संदेश दे रहे हैं। भगवान जाम्भोजी यहाँ कुछ निषेध कर रहे हैं। काहे रे मूर्खा तै पालंग सेज निहाल बिछाई, तुमने असमय में भोग विलास सांसारिक भोगों में अपना समय व्यर्थ क्यों कर दिया। यहाँ पर भगवान जाम्भोजी सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति गर्भाधान संस्कार के बारे में कुछ संकेत कर रहे हैं। तो भगवान जाम्भोजी कहते हैं यदि ऐसे समय में गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भाधान प्रक्रिया होती है तो अनिष्टता ही है, कल्याण नहीं हो सकता। काहे रे मूर्खा तै पालंग सेज निहाल बिछाई, तुमने ऐसे समय में सांसारिक भोगों का भोग विलास संभोग संयोग आदि के कार्यों को क्यों किया। कौन से समय में? गहन गहनते, सर्वप्रथम तो ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के रहते। बहन बहनते, बहन बहनते का अर्थ है कि वेणा वेला। वेणा का समय पुराने समय में जब तालाब कुएं आदि से जल लाने का समय होता था, सुबह या शाम संध्या के समय में जल लाया जाता था, तो साधारण रूप से उस संध्या वेला की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं ग्रहण काल में और संध्या वेला में। गहन गहनते बहन बहनते, निर्जल ग्यारस मूल बहनते। इस उक्ति का अर्थ कुछ अलग लगाया जा रहा है। यहाँ पर निर्जल ग्यारस कहा जा रहा है, जो निर्जला एकादशी के बारे में यहाँ पर संकेत हो रहा है कि यहाँ पर भगवान जाम्भोजी ने निर्जला एकादशी के बारे में कहा होगा। लेकिन निर्जला एकादशी तो वर्ष में एक ही बार आती है। इसके अतिरिक्त भगवान जाम्भोजी जो रहस्यमयी वाणी के साथ कहना चाहते हैं नीरज लग्या रस, यहाँ इसका तात्पर्य निर्जला एकादशी से नहीं है। भगवान जाम्भोजी कहते हैं प्रत्येक स्त्री की गर्भाधान प्रक्रिया हेतु एक निश्चित एक निर्धारित स्थिति होती है। उस निश्चित काल से प्रतिकूल स्थिति में भगवान जाम्भोजी इस प्रतिकूल स्थिति को नीरज कहते हैं और उस नीरज लग्या रस, उस प्रतिकूल स्थिति में भी लग्या रस, इस सांसारिक भोग विलास रस में लगा रहा। मूल बहनते, ऋतु काल में भी नीरज आदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी काहे रे मूर्खा तै पालंग सेज निहाल बिछाई। ऐसी स्थितियों में केवल भोग विलास में ही लगा रहा और ऐसे समय में गर्भाधान से होने वाली संतान विकृत ही पैदा होगी। अनेकों शास्त्रीय उदाहरण भी हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों की उत्पत्ति भी ऐसे समय को ध्यान में न रखने के कारण हुई थी। अब आगे भगवान जाम्भोजी अपनी वाणी में कहते हैं जा दिन तेरे होमन जापन तपना क्रिया, जान के भागी कपिला गाई। जा दिन तेरे होम न जाप न तप न क्रिया। जिस दिन जिस समय तुमने हवन यज्ञ जप तप आदि जो क्रियाएं करने योग्य क्रियाएं थी उनको नहीं किया, तो ऐसा समझो कि तुम्हारे घर में कामधेनु कपिला गाय थी लेकिन तुमने उसे भगा दिया। इन क्रियाओं को करने से घर में कामधेनु गाय का निवास होता है। ये कामधेनु गाय कौन सी है जो इन क्रियाओं को ना करने से भाग गई?
सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आनंद और मुक्ति। मुक्ति रूपी कामधेनु गाय तुम्हारे पास आई थी। वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कब ये अपनी क्रियाएं निरंतर रूप से करता रहे, अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे, तो मैं इसे प्राप्त हो जाऊं। लेकिन अन्य भोग विलास में ही जब पड़ा रहा तो वो कामधेनु गाय यहां से चली गई। जा दिन तेरे होम न जाप न तप न क्रिया, जान के भागी कपिला गाई। आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं, कूड़ तणो जे करतब कियो, नाते लाभ न सायो। कूड़ तणो जे करतब कियो, तुमने झूठे ही कर्तव्य कर्म किए। जो वास्तविक कर्तव्य कर्म था, जिसके लिए तू इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी, जो तुम्हारा महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य से तुम भटक गए। कूड़ तणो जे कर्तव्य कियो, झूठे ही कार्यों में पड़ गया और झूठे ही कर्म करने लगा। और जब ऐसे कर्म किया तो नाते लाभ न सायो। ऐसे कर्म से ना तो लाभ हो सकता है और ना ही ऐसे कर्म तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। नाते लाभ न सायो, ना ही ऐसे कर्मों से कोई लाभ है और ना ऐसे कर्मों की सराहना की जा सकती है। इन्हें अच्छा नहीं बताया जा सकता। भूला प्राणी आल बखाणी, न जम्प्यो सुर रायो। छंदे का तो बहुता भावे, खरतर को पति आयो। भगवान जाम्बोजी कहते हैं, भूला प्राणी आल बखानी। हे प्राणी, तू यहां पर आकर अपने परम उद्देश्य को भूल गया, और जब भूला तो आल बखानी, आल व्यर्थ की बातें करने लगा। और ना जम्प्यो सुर रायो, जो परम सत्ता भगवान विष्णु का जो जप करना था, जो ध्यान करना था, जो उपासना वास्तव में करनी थी, उसे छोड़ दिया और अन्य कार्यों में ही लगा रहा। भूला प्राणी आल बखानी, न जम्प्यो सुर रायो। और छंदे कहाँ तो बहुता भावे। और यदि कोई सराहना करे, छंदे, छंद कहे, कोई बड़ाई करे, सम्मान दे, तो बहुता भायो, बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न हुआ। और खरतर को पति आयो। और जब किसी ने खरी बात कही, और खरी बात कड़वी ही लगती है, तो जब किसी ने खरी बात कही तो खरतर को पति आयो, तब क्रोधित हो गया, वो बात अच्छी नहीं लगी। हिव की बेला हिव ना जाग्यो, शंकरयो कदरायो। हिव की बेला हिव ना जाग्यो। भगवान जाम्बोजी कह रहे हैं कि जब जागने का समय था, तब तुमने हृदय को जगाया नहीं। वास्तव में हृदय को जगाना ही तो था, लेकिन जब हृदय को जगाने की बात आई तो तुमने शंकाएं उत्पन्न कर दी। और जब शंका उत्पन्न हुई तो फिर शंका का समाधान नहीं हुआ, और इसके विपरीत अभिमान में भूल गया और जागने का विचार ही छोड़ दिया। हिव की बेला हिव ना जाग्यो, शंकरयो कदरायो। शंकाओं में फंसा रहा। अब आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं, ठाडी बेला ठार ना जाग्यो, तांती बेला तायो। बिंबे बेला विष्णु ना जम्प्यो, ताछे का चिन्हो कछु कमायो। ठाडी बेला ठार न जाग्यो, तांती बेला तायो, और बिंबे बेला विष्णु न जम्प्यो। यहां 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। बिंबे बेला और तांती वेला और ठाडी वेला। ये 3 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन की है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बिंबे बेला या बाल्यावस्था को कहा गया है कि जिस तरह से सूर्य उगता है वो बिंब
बिंबे बेला होती है, उसी तरह ये जीवन की जो शुरुआत है बाल्यावस्था से होती है, उस बाल्यावस्था में नहीं जागा। बिंबे बेला विष्णु ना जंप्यो, बाल्यावस्था में ना समझ था, नादान था, समय निकल गया, विष्णु का जप नहीं किया। और तांती बेला तायो, जब युवावस्था आई, युवावस्था में गर्मी के जोश में अभिमान में भूला रहा, विष्णु का स्मरण नहीं किया। और ठाडी बेला ठार ना जाग्यो, और जब ठंडी बेला आ गई, जब वृद्धावस्था आ गई, उस समय में तो विचार करने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, इसलिए उस समय में भी जाग नहीं सका, वृद्धावस्था में नहीं जाग सका। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों अवस्थाएं चली गई, लेकिन तुमने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया। और ताछे का चिन्हो कछु कमायो, फिर कहो तुमने पूरे जीवन में क्या कमाया, क्या अर्जित किया, लेकिन वास्तव में तुमने केवल गवाया। ये पूरा जीवन गवा दिया, लेकिन कुछ भी पाया नहीं। इसलिए भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि अति आलस भोला वे भूला, ना चिन्हो सुर रायो। अति आलस भोला वे भूला, आलस्य में, निद्रा में पड़ा रहा और सचेत नहीं हुआ। और ना चिन्हो सुर रायो, जो परम सत्ता थी, जो भगवान विष्णु का स्मरण करना था, वो नहीं किया। अब आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि पार ब्रह्म की सुध ना जानी, तो नागे जोग ना पायो। भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि बाहर से योगी बन जाने से कोई सार्थकता नहीं है। बाहरी वेश यदि योगी का बना लिया जाए तो सार्थकता नहीं है। नागे जोग न पायो, अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं योग में भी, तो दिगंबर रहते हुए भी, अनेक प्रकार के योग करते हुए भी, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हुए भी पार ब्रह्म की सुध ना जानी। यदि पार ब्रह्म, उस परम पिता परमात्मा को जान नहीं सके, तो फिर वो वास्तविक योग नहीं है, वो वास्तविक जोग नहीं है। पार ब्रह्म की सुध ना जानी, तो नागे जोग ना पायो, फिर वो वास्तविक योग उसे प्राप्त नहीं हुआ। अब आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि परशुराम के अर्थ न मुआ, ताकि निश्चय सरिय न कायो। परशुराम के अर्थ न मुआ, परशुराम भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। और भगवान जाम्बोजी यहाँ कहते हैं परशुराम के अर्थ न मुआ, परशुराम की तरह अपने जीवन को बनाओ पूर्ण। परशुराम पूर्ण ब्राह्मण थे, पूर्ण क्षत्रिय थे, उन्होंने कोई भी कार्य किया पूर्णता के साथ किया। जब तपस्या की तो पूर्ण रूप से तल्लीन होकर की, जब युद्ध किया तो पूर्ण रूप से क्षत्रिय बनकर युद्ध किया। तो भगवान जाम्बोजी कहते हैं परशुराम के अर्थ न मुआ। यदि परशुराम की तरह अपने जीवन को पूर्ण नहीं बना सके, यदि एक कार्य को पूर्ण नहीं कर सके, जो कार्य तुम्हें करना था, जो वास्तविक उद्देश्य था, उसे यदि पूर्ण नहीं कर सके, बिना किए ही प्राण त्याग दिए, तो फिर ताकि निश्चय सरिय न कायो, तो फिर उसका कोई भी काम बना नहीं है, उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ नहीं है। इसलिए अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानो। वास्तव में हिंदू हो तो हिंदुत्व को स्वीकार करो, हिंदुत्व की मर्यादा को पालो, अपने मन इंद्रियों को दशों दिशाओं में भटकने से रोको, स्थिरता, एकाग्रता अपने जीवन में लाओ।